अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव वसीला न्यूज HD और मैं हूं सादिया बतूल। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। रुख करते हैं कोट राधा किशन का, जहां से हमें अपडेट कर रहे हैं वसीला न्यूज के खसूसी नुमाइंदा नासिर खान। रावण के नवाही गांव भंबा में हवा की बेटी के साथ ज्यादती का मामला। भाई अपनी बहन को एकेडमी से घर वापस ला रहा था कि रास्ते में दो अफराद जिसमें हमाद और हमान नामी लड़कों ने उनकी बाइक को रुकवाया और उनकी बाइक के आगे अपनी बाइक खड़ी कर दी और पिस्टल तान लिए। लड़की के भाई अरसलान पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, मुंह पर पिस्टल का बट मारा, जिसकी वजह से अरसलान जख्मी हो गया। उसकी बहन को बाइक से उतारकर मारना पीटना शुरू कर दिया और जबरदस्ती अपने 125 मोटरसाइकिल पर बिठा के अगवा करके जाने लगे और लड़की से कहा, आपने शोर मचाया तो हम आपको गोली मार देंगे। लड़की और लड़के के शोर मचाने पर अहले इलाका इकट्ठे हो गए। लड़की बेहोश हो गई और बाइक से गिर गई। मुलजमान छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। 15 पर कॉल की गई मगर पुलिस मौका पर ना पहुंच सकी। मुलजमान का भाई कोट राधा किशन थाने में मुलाजिम है और कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसकी वजह से उनकी FIR दर्ज कराने में बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ। FIR करवाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए। हवा की बेटी ने वसीला न्यूज के नुमाइंदे को अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि अब तो स्कूल या एकेडमी जाना भी दुश्वार हो गया है। बच्चियों को तालीम हासिल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो चुका है। IG पंजाब डॉक्टर मसूद अनवर, DPO कसूर ईसा खान आपके होते हुए आपके इलाके में अंधेर नगरी चौपटराल ऐसे गुंडों के खिलाफ फिलफौर एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि कल को किसी और की बेटी या बहन के साथ ऐसा न हो। उनको फौरी गिरफ्तार करने के अहकामात जारी किए जाएं और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। तो आइए सुनते हैं मजलूम बहन भाई की जुबानी। जी नासिर खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान हुसैन। ये कुछ दिन पहले जो वाकया पेश आया था आपके साथ, क्या मसला था ये मसला था, मैं अपने आप को रोजाना लेकर जाता हूँ, लेकर आता हूँ वालामल साइंस अकेडमी। आप उसकी 2-3 दिन से फ्रेंड नहीं आ रही थी। उसने बोला मेरी फ्रेंड बीमार है, उसके घर जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। हम जा रहे थे, पीछे से अम्मार और हमाद आए। आवारा लड़के हमेशा लड़कियों को छेड़ते रहते। 2-3 दफ़ा पहले भी ये वाक़या किया था। उन्होंने पीछे से आया, आप ही के मुक्का मार दिया। अब मैं आगे बाइक ला के खड़ी कर दी उन्होंने। बाइक ला उतरे बाइक से, हम बाइक पर ही बैठे हुए थे। हमारे पास आए, मुक्के मारे, आप ही को मुक्के मारे। उसके बाद अम्मा ने मुझे बट मारा पिस्टल का यहाँ पर आइज के नीचे। उसके आप ही को दुपट्टा पकड़ के खींच दिया अम्मा ने। हम दोनों बाइक से नीचे गिर गए। आप ही को ठुड्डे मारे उन्होंने। बाइक गिरे, ये खड़े भी नहीं, ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, मुझे मारना शुरू कर दिया दोनों ने मुझे मारा। आप को अम्मार ओनशा बाइक ही ला रहा था। अम्मार जबरदस्ती आप को पीछे बिठा कर जाने की कोशिश ले जा रहे थे बुच्चर की तरफ। 125 में पीछे से भागा। आप भी बाइक पर शोर मचा रहे थे। मैं पीछे से आप को खामोश करवाने के लिए अम्मार मुक्के मार रहे थे, धमकियां दे रहे थे, हम तुझे जान से मार देंगे अगर तूने शोर मचाया तो। आगे से लोग इकट्ठा हो गए हमारा शोर सुन के। वहाँ पर लोग खेल रहे थे तो वो इकट्ठा हो गए आगे हमारा शोर सुन के। तो वो आप ही बेहोश हो गई डर के मारे। तो वो उनसे बाइक नहीं संभली तो आप ही नीचे गिर गई। तो वो आप ही को नीचे छोड़ के चले गए। अपना बंदूक ले रहते हुए बुच्चर की तरफ निकल गए। बेटा आपका क्या नाम है? किरण नदीम। ये जो आपके साथ ये वक़ुआ हुआ था, इसमें क्या मतलब है हुआ था आपके साथ? मैं अलमल साइंस अकेडमी में पढ़ती हूँ। मेरी दोस्त बीमार थी तो मैंने भाई अरसलान को बोला कि मैंने उसका पता लेने के लिए जाना है। वो मोहम्मद खां वाली हवेली की तरफ रहती है। बाईपास रोड के पास अमार और वंशा खड़े थे। इन्होंने हमारे पीछे बाइक लगाई है और फिर पहले मुझे मुक्का मारा चलती बाइक पे और फिर आगे से बाइक खड़ी करती है हमारे बाइक के साथ और आगे से भाई को पिस्टल का बट मारा है उसके चेहरे पे। उसके काफ़ी जख्मी हो गया था। फिर मुझे मेरा दुपट्टा खींचकर फेंक दिया है और बड़ी बेहिम्मती की थी और आगे से भाई को मारा है और मुझे मारा है, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे हैं और थप्पड़ मारे और मुक्के मारे। और फिर वापस मुझे फिर अमार ने ओंशा बाइक चला रहा था और अमार ने मुझे ज़बरदस्ती बाइक पे बिठाया और फिर जब मैं शोर मचा रही थी मुझे छोड़ दो। फिर आगे से अमार ने मुझे थप्पड़ मारा और ये कहा कि मैं जान से मार दूंगा अगर तू बोली। उसके डर की वजह से फिर मैं 2-3 किले आगे जाके मैं भी होश हो गई। उसके बाद वो आपको छोड़कर भाग गए फिर? हाँ जी, मैं भी होश। तो आपने 15 पे कॉल नहीं की? हमने 15 पे कॉल की थी, आधे घंटे तक कोई राब्ता नहीं हुआ पुलिस ने। हमने कहा पुलिस का वेट कर ले। मेरे यहाँ से काफ़ी खून जा रहे थे तो उन्होंने बोला आप हॉस्पिटल चल दें। आधे घंटे के बाद 15 पुलिस वाले आए थे, 2 पुलिस वाले आए थे।
उन्होंने बोला आपका यहाँ पर कुछ नहीं होना, कोर्ट राधा किशन चले जाओ, वहाँ से पहले मेडिकल करवाए, पुलिस केस है ये। तो हमने वहाँ पर मेडिकल करवाया, उसके बाद थाने चले गए। पहले तो वो पर्चा ही नहीं काट रहे थे, फिर उन्होंने बहुत मुश्किल पर्चा काटा हमारा। उसके बाद हम रात 2 बजे घर आए थे हफ्ते वाले दिन। पर्चा ना काटने की वजह? पता उसके भाई हमारे है जो वो वहाँ पर है फाइल दर्ज करता है, यानी कि पर्चे कंप्यूटर पर टाइपिंग करता है पर्चे को, तो वो उनका साथ दे रहा था, उसका भाई था वो हमाद क्या लगता था उनका? अम्मार का भाई है वो। अमार का भाई था, वो अपने भाई की सपोर्ट कर रहा था। सपोर्ट कर रहा था, इसलिए तो उन्होंने बार बार जमानत करवा दी। 3 दिन हो गए, आज कुछ रद्द अमल सामने नहीं आया। बोलते हमने छापा मारा, हमें मिले नहीं, वो तो घर ही ढोर रहे, हम लड़कों ने बताया हमें। अब उसकी एफआईआर हो चुकी है? एफआईआर तो हफ्ते को ही हो चुकी है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं कर रही। तो अभी आला काम से क्या कहोगे आप? हमें वजीर आला से यही दरखास्त है कि हमें इंसाफ दे। पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुन रहे। हमारा तो उनका अम्मार का भाई है जो उनकी सपोर्ट कर रहा है, वो छापा नहीं लगे, मतलब है वो रेट नहीं लाने देता, वो कहता है कि जो इनको नहीं पकड़ना ये हमारे भाई हैं, भाई उनकी सपोर्ट, भाइयों की सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। ये जैसा कि आपने सुना, ये मरियम नवाज साहिबा, ये इस पे थोड़ा सा गौर करो कि ये इनकी गरीब आदमियों की पुलिस वाले सुनाई नहीं कर रहे, तो इनके खिलाफ एक्शन किया जाए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाइव वसीला न्यूज HD।